खुदावंद यीशु मसीह के अलकादर जलाली अजली अब्दी नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपने उस वीडियो को ज़्यादा लाइक किया और दूसरे के साथ शेयर भी किया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और आज हम बात करेंगे इल्मुल अदाद पर ही। जैसा कि लोग कहते हैं कि इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा तजाद पाया जाता है, एक जगह पर कुछ लिखा हुआ है, दूसरी जगह पर कुछ लिखा हुआ है। और हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने साबित किया और देखा कि बाइबल मुक़द्दस जो है ये दुनिया की वाहिद किताब है जो कि जुफ्त है। इसके अंदर जो है वो ज़रा भी इख्तिलाफ मौजूद नहीं है, इसके अंदर ज़रा भी जो है वो तहरीफ नहीं हुई है, बल्कि ये खुदा का कलाम है। हम अकाउंटिंग के ऊपर बात कर रहे थे और हम इसी पर बात करेंगे। पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट का हम देखेंगे, जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि क्या और जो हवाला जात मौजूद हैं उनके अंदर भी तजाद पाया जाता है कि नहीं। आज हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि एक साइड पर अगर आप गिनती की किताब उसके 25वें बाब का मुताला करें तो वहाँ पर 24,000 जो है वो तादाद बताई गई है। और अगर आप कुरिन्थियों का ख़त पढ़ें तो वहाँ पर 23,000 बताई गई है। यहाँ पर बाइबल के मुसन्निफ़ीन को नहीं पता चला, बल्कि एक साइड पर 24,000 लिख दिया, दूसरी साइड पर 23,000 लिख दिया। और अगर आप हवाला जात का मुताला करें, अगर आप गिनती की किताब उसका 25वां बाब उसकी 9वीं आयत का मुताला करें तो वहाँ पर तादाद जो है वो 24,000 बताई गई है। और इसी तरह अगर आप पहला कुरिन्थियों 10वां बाब 8वीं आयत का मुताला करें तो वहाँ पर जो तादाद है वो 23,000 बताई गई है। तो मेरे अजीज़ों, अगर हम इसका बगौर मुताला करें तो इसके अंदर भी ज़रा तादाद मौजूद नहीं है। और हमने देखा पिछले मैसेज के अंदर भी कि बाइबल मुक़द्दस का को बगौर से मुताला ना करने का ये नतीजा है। अगर आप 23,000 और 24,000 को गौर से पढ़ें, ये सबसे पहले कि इसके ऊपर क्यों खुदा ने ऐसे लोगों को मारा। अगर आप गिनती की किताब उसका 25वें बाब का मुताला करें तो 25वें बाब के अंदर आपको मिलेगा कि इसराइल लोग जो थे उन्होंने सरकशी कर ली थी। उन लोगों ने वहाँ पर जो है वो हरामकारी शुरू कर दी थी। वहाँ पर बलीम की पूजा हो रही थी, वहाँ पर बाल की पूजा हो रही थी, वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो बाल को पूजना शुरू हो गए थे। तो खुदा को ये बात जो है वो पसंद ना आई, बल्कि खुदा ने वहाँ पर एक मरी भेजी और वहाँ पर 24,000 जो लोग थे वो मर गए। और 24,000 जो लोग थे वो एक दिन की तादाद नहीं, बल्कि वो तवील अरसा मरते ही रहे। एक दिन और तादाद हो गई, दूसरे दिन और तादाद हो गई। और अगर आप इसी तरह पहले कुरिन्थियों का मुताला करें तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि एक दिन के अंदर जो है वो 23,000 लोग जो थे वो मर गए। अब मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो तर्जमा यूज़ किया था वो था हकादी तर्जमा, क्योंकि मुक़द्दस पौलुस रसूल एक बात करता है और कहता है कि एक दिन की काउंटिंग, एक दिन की जो तादाद थी वो 23,000 थी। अब गिनती की किताब के अंदर एक दिन की काउंटिंग नहीं बयान की गई, बल्कि वहाँ पर तवील अरसा लोग मरते रहे और वहाँ पर तवील काउंटिंग बयान की गई है। और मुक़द्दस पौलुस रसूल ने एक दिन की काउंटिंग बताई है कि 23,000 जो थे वो एक दिन के अंदर मारे गए थे। तो यहाँ पर किसी किस्म का तजाद नहीं है, बल्कि ये बाइबल मुक़द्दस को ध्यान से ना पढ़ने का नतीजा है। और इसी तरह लोग कहते हैं और किताबों के अंदर अपने सवाल को रखते हैं और पोस्टरों के अंदर लगाते हैं और आए दिन मसीहत के सामने इन सवालों को काउंटिंग को रखा जाता है कि देखिए चलो ठीक है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस के अंदर ये भी हवाला मौजूद है, इसका आप क्या जवाब देंगे। तो आज आप जवाबात सुन लें। अगर आप दूसरा शमूएल और उसका 24वां बाब उसकी 9वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, और योआब ने मर्दमशुमारी की तादाद बादशाह को दी, सो इसराइल में 8 लाख बहादुर मर्द निकले जो शमशीरजन थे, और यहूदा के 5 लाख निकले। यहूदा में से 5 लाख निकले और इसराइल में से जो इसराइल के 10 कबाइल थे उसको इसराइल कहा जाता था, और वहाँ से 8 लाख जो लोग थे वो निकले जो कि बहादुर थे, जो लड़ सकते थे। और इसी तरह अगर आप पहला तवारीख उसका 21वां बाब उसकी 5वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है,
और योआब ने लोगों के शुमार की मीज़ान दाऊद को बताई, और सब इसराइल 11 लाख शमशीरजन मर्द और यहूदा 4,70,000 शमशीरजन मर्द थे। मेरे अज़ीज़ों, अगर आपने गौर किया हो इस आयत में से, तो यहाँ पर आयत आपको मिलेगी, और सब इसराइल 11 लाख शमशीरजन मर्द, वहाँ पर सब का जिक्र नहीं हुआ। तवारीख ने हमेशा जो है पूरा रिकॉर्ड देने की कोशिश की है। और इसी तरह हम देखते हैं कि 11 लाख और 8 लाख के अंदर क्या फ़र्क है। अब 8 लाख लोग जो थे वो लोग थे जो कि हर वक्त जंग के लिए तैयार रहते थे, जो कि हर वक्त ऑन ड्यूटी रहते थे, जो हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहते थे, जो हर वक्त जो है वो भाग दौड़ में लगे रहते थे, जो कि एब्सेंट नहीं होते थे, जो कि छुट्टी पर नहीं गए होते थे। अब 3 लाख वो लोग थे जो कि छुट्टी पर गए होते थे, जो कि बीमार होते थे, जिनको गांव के अंदर भेजा जाता था, जिनको शहरों के अंदर भेजा जाता था। ये वो लोग थे। और ये मिसाल जो है वो मौजूदा पाकिस्तान के अंदर भी हमको मिलती है। मौजूदा पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो कि छुट्टी पर आए होते हैं, जो कि बीमार हो जाते हैं तो उनको छुट्टी दी जाती है। तो ये ऐसे ही था, और इसीलिए जो तवारीख है उसने सब का जिक्र किया, उसने तमाम तर काउंटिंग को रखा। जो लोग भर्ती हुए थे वो 11 लाख थे, और सैमुअल ने 8 लाख जो ऑन ड्यूटी थे उनको सामने रखा। और इसी तरह जो 4,70,000 का मसला है, तवारीख ने 4,70,000 बयान किया है, और सैमुअल ने जो है वो 5 लाख बयान किया है। वो तो मसला हल हो गया, लेकिन इसके अंदर क्या? अब 30,000 वो लोग थे जो कि यहूदा की सरहदों पर मुकीम थे। अब तवारीख ने उसको गिनना ना चाहा, बल्कि उसकी काउंटिंग जो है वो वही रख दी, और सैमुअल ने उस काउंटिंग को साथ मिला दिया। और इसी तरह सैमुअल ने 5 लाख बयान कर दिया, और तवारीख ने 4,70,000 बयान कर दिया। अगर 4,70,000 में 30,000 जमा किए जाएं तो 5 लाख काउंटिंग बन जाती है। और इसी तरह एक और इख्तिलाफ बताया जाता है बाइबल मुकद्दस के अंदर, और कहा यह जाता है, चलो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन अगर आप पहला सलातीन उसका 18वें बाब का मुताला करें तो लिखा है, और बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ कि खुदावंद का ये कलाम तीसरे साल एलिया पर नाजिल हुआ कि जाकर अखयब से मिल, और मैं ज़मीन पर मींह बरसाऊँगा। और लूका रसूल की अंजील का अगर आप मुताला करें तो लिखा है, लूका 4 बाब 25वीं आयत के अंदर लिखा है, और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 बरस आसमान बंद रहा। अब कहते हैं कि वहाँ पर 3 साल का जिक्र है, लेकिन यहाँ पर 3.5 का जिक्र है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर भी किसी किस्म का कोई तज़ाद मौजूद नहीं है। अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करें, अगर आप सलातीन का मुताला करें, तो सलातीन ने एलिया के इब्तदाई दिनों का जिक्र किया है जब से वो भागा है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके भागने से बेशतर बारिश हुई, कई महीने बाद बारिश हुई। तो इस तरह मेरे मसीह ने, क्योंकि मेरे मसीह ने शरीयत को जाना था, पढ़ा था, और सहाफ़ुल अंबिया को वो जानते थे, यहूदी तवारीख को जानते थे, यहूदी हदीस को जानते थे, तो उनको मद्देनज़र रख कर मेरे मसीह ने बात की, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ही बयान हुआ है 3.5 साल। तो 3.5 साल का भी कोई मसला नहीं है, बल्कि यहूदी तफसीर इस बात पर गवाह हैं, और बाइबल मुकद्दस इस बात पर गवाह है। अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला बगौर से करें तो आपको इसका जवाब भी जो है वो मिल जाएगा। और जवाब इसका यही है कि कई महीने बाद जो है वो बारिश हुई। तो इस तरह जो है वो तकरीबन 3.5 बरस जो है वो मेरे मसीह ने कह दिया। और इसी तरह एक और सवाल कहा जाता है और मसीह दीन के सामने रखा जाता है। कहा यह जाता है कि सुलेमान के पास सोना जो था वो 450 मिसकाल आया था या 420, क्योंकि एक साइड पर अगर आप पहला सलातीन उसका 9वां बाब उसकी 28वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, और वो अफीर को गए और वहाँ से 420 कंतार सोना लेकर उसे सुलेमान बादशाह
के पास लाए। और इसी तरह दूसरा तवारीख उसका 8वां बाब उसकी 18वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है 450 का जो सोना था वो सुलेमान बादशाह के पास लेकर आए। अब 420 और 400 जो है वो 50 का क्या मसला है। अब 450 लेकर वो 450 ही आए थे, लेकिन रास्ते के अंदर मज़दूरों को, अगर आप दूसरा तवारीख 8वां बाब 18वीं आयत का मुताला करें तो उसके अंदर मज़दूरों का जिक्र है। वहाँ पर आपको वर्कर्स मिलेंगे, उनके अंदर 30 मस्काल जो सोना था वो डिवाइड किया गया, उनको मजदूरी दी गई, उनको रुपया पैसा दिया गया, और जो 420 बचा था वो बादशाह के घर में जाके उसको दे दिया गया। और इसी तरह अगर आप पहला सलातीन उसका 7वां बाब उसकी 15वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, क्योंकि उसने 18 हाथ ऊंचे पीतल के 2 स्टून बनाए। और इसी तरह दूसरा तवारीख 3रा बाब 15वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, और उसने घर के सामने 35 हाथ ऊंचे 2 स्टून बनाए। यहाँ पर भी लोग एतराज़ करते हैं और कहते हैं कि देखें, अब 18 और 18 अगर इसको जमा किया जाए तो 36 बनता है, और तवारीख ने बयान किया है कि वो 35 हाथ था, 35 हाथ। अब अगर आप किसी कारीगर के पास जाएं जो मकान बनाता है, जो ऐसा काम करता है, जो हैकल का काम करता है, जो ममार है, जो ऐसे काम करता है, उसके पास जाएं और उसको पूछें कि ये क्या मसला है। अब तवारीख ने मजमुआ बयान किया है, क्योंकि एक हाथ जो है वो ऊपर नीचे दबा होना चाहिए, इसीलिए तवारीख ने मजमुआ बयान किया है। और ये आज की दौर की भी बात है। आप ज़रूर जाएं किसी के पास और उसको पूछें कि भाई ये क्या है, तो वो आपको बताएगा। और इसके अंदर भी हमको किसी किस्म का इख्तिलाफ मौजूद नहीं दिखाई देता, क्योंकि तवारीख ने मजमुआ बयान किया है और उसने जो है वो अकेले अकेले बयान किया है। क्योंकि जब स्टून, क्योंकि ऊपर नीचे दबा होना चाहिए, इसीलिए तवारीख ने ऐसी बात की है। और इसी तरह कहते हैं कि जब हैकल बन रही थी तो सुलेमान ने 550 आमल काम पर लगाए थे या 250 लगाए थे। अगर आप पहला सलातीन 9वां बाब 23वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, और वो ख़ास मनसबदार जो सुलेमान के काम पर मुकर्रर थे 550 थे। और इसी तरह दूसरा तवारीख 8वां बाब उसकी 10वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, और सुलेमान बादशाह के ख़ास मनसबदार जो लोगों पर हुकूमत करते थे 250 थे। नाजरीन, ये हवाला जात मसीही दीन के सामने रखे जाते हैं और बार बार रखे जाते हैं, और कहा यह जाता है कि हमको जवाब दिया जाए। आप ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि खुदा का कलाम जो है दुनिया के कोने कोने के अंदर फैल सके और कलाम की सच्चाइयों के बारे में लोगों को पता चल सके। अब यहाँ पर मसला ये है कि लोग एतराज़ करते हैं कि 550 की तादाद है या 250 की तादाद है। अब 250 वो लोग हैं जो उन पर हुकूमत करते थे, लिखा भी हुआ है। अब पहले हवाले के अंदर इस बात को नहीं लिखा गया। अगर लोग एतराज़ करने की बजाय वो बाइबल मुकद्दस का बगौर मुताला कर लें तो उनको कतन एतराज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब 250 जो थे वो ऑपरेटर थे। तवारीख ने सिर्फ वो लोग बताए हैं जो उन पर हाकिम थे, जो उनसे काम करवाते थे। अब जो सलातीन ने बयान किया है वो ख़ास और आम दोनों को मिक्स किया है, और तादाद जो है वो 550 बताई है। अब अगर 250 के अंदर 300 और जमा किया जाए तो तादाद जो है वो 550 बन जाती है। और तवारीख ने ऑपरेटर्स की बात की है और सलातीन ने जो है वो आम वर्करों की बात की है और ख़ास की भी बात मुकम्मल कर दी है। और इसकी जो मिसाल है आप मौजूदा दौर के अंदर भी इसको जान सकते हैं, ले सकते हैं। एक मैनेजर जो है वो तमाम तर जो है वो वर्कर्स की बात करेगा, लेकिन जब एक असिस्टेंट उसका बात करेगा तो वो ऑपरेटर्स को लैदा करेगा और आम वर्कर को लैदा करेगा। और यहाँ पर भी वो जो बात है यही बात हुई है। इसके अंदर भी किसी किस्म का तज़ाद मौजूद नहीं है। और इसी तरह एतराज़ किया जाता है, डॉक्टर जाकिर नायक साहब भी करते हैं और अपने मुकालमा के अंदर मैं भी इस चैनल पर भी देखता हूँ
ये एतराज़ किया जाता है और कहा यह जाता है कि हमें बताया जाए जब यहोयाकीम बादशाह बना, जब उसने सल्तनत को संभाला तो वो 18 बरस का था या 8 बरस का था। और अगर आप दूसरा सलातीन उसका 24वां बाब उसकी 8वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, और यहोयाकीम जब सल्तनत करने लगा तो 18 बरस का था। और इसी तरह दूसरी साइड पर लिखा है, दूसरा तवारीख 36वां बाब उसकी 9वीं आयत के अंदर लिखा है, यहोयाकीन 8 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर भी कोई किसी किस्म का एतराज़ नहीं है। आप मौजूदा दौर के अंदर भी इसकी मिसाल जो है वो देख सकते हैं। मैंने लास्ट मैसेज के अंदर भी जो है वो मिसाल दी थी कि हमारे पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी का जो असल चेयरमैन है वो आसिफ अली जरदारी है, लेकिन उसने अपने बेटे को जो है वो नामजद किया हुआ है, वो आगे रखा हुआ है। वो क्यों रखा हुआ है? वो इसलिए ताकि वो इस बुरे अमूर को समझ ले, इस हुकूमत को समझ ले, इसके काम को समझ ले, इसकी फौजदारी को समझ ले, इसकी भाग दौड़ को समझ ले कि कैसे संभाली जाती है। और यही वजह है कि उस वक़्त भी यकीन जो था वो 8 बरस का था, तो उसके बाप ने उसको अपने साथ रख लिया था ताकि वो तमाम तरह अमूर को समझ ले। और जब वो 18 साल का हुआ तो वो समझ चुका था, तमाम तरह अमूर को वो समझ चुका था। तो तब तमाम लवाज़मात को पूरा करके वो तख्त पर बैठ गया। तो यहाँ पर भी किसी किस्म का कोई जो है वो तज़ाद मौजूद नहीं है। फिर एक और मुकालमा के अंदर जो है वो बात रखी जाती है, और ये पाकिस्तान के अंदर भी इस बात को रखा जाता है। हमारे मसीही ग्रुप भी बने हुए हैं जिनके अंदर इस बात को रखा जाता है और कहा यह जाता है कि यहाँ पर क्या मसला है, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि एक तरफ जो है वो दाऊद को 7 साल का कैद आ रहा है, दूसरी साइड पर जो है वो 3 साल का बताया जा रहा है। अब जो मुकद्दस सैमुअल है, अगर आप दूसरा सैमुअल उसका 24वां बाब उसकी 13वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, सो जाद ने दाऊद के पास जाकर उसको ये बताया और उससे पूछा, क्या तेरे मुल्क में 7 बरस कैद रहे या 3 महीने तक अपने दुश्मनों से भागता फिरे और वो तुझे रगेदें, या तेरी ममलकत में 3 दिन तक मेरी हो। और इसी तरह अगर आप पहला तवारीख 21वां बाब उसकी 11वीं से 12वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, उसे चुन ले या तो कैद के 3 बरस। मैंने पूरी आयत नहीं पढ़ी मेरे अजीज़ों, आप पूरी आयत का मुताला करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर 3 बरस का जिक्र हुआ है, तवारीख ने 3 बरस का जिक्र किया है, और सैमुअल नबी ने जो है वो 7 साल का जो है वो जिक्र किया है। अब लोगों को यहाँ पर इख्तिलाफ दिखाई देता है, लेकिन वो लोग जो एतराज़ करते हैं वो तवारीख की किताब का मुताला नहीं करते, वो मुकद्दस सैमुअल की किताब का जो है वो मुताला नहीं करते, सलातीन का मुताला नहीं करते, तवारीख का मुताला नहीं करते। अगर आप मुकद्दस सैमुअल की किताब का मुताला करते तो आपको ये भी इतराज़ जो है वो नहीं दिखाई देना था। अगर आप दूसरा सैमुअल उसके 21वें बाब का अगर आप मुताला करें तो वहाँ पर आपको आयत मिलेगी कि मुकद्दस दाऊद के अयाम में पे दर पे लगातार जो है वो काल चला रहा था 3 साल से, और 3 साल का खुदा ने बयान कर दिया कि कैद रहेगा। अब 3 और 3 तो 6 होना चाहिए, यहाँ पर भी एक मसला है, 3 और 3 6 होना चाहिए, लेकिन लिखा 7 हुआ है। अब 7 जो है वो मुकद्दस सैमुअल ने बयान किया है। मुकद्दस सैमुअल जानता है कि मुकद्दस शाऊल से लेकर मुकद्दस दाऊद तक जो है वो 4 साल का काल जो है वो पड़ा हुआ है। 3 साल का जो है वो उसने लिख दिया दूसरे सैमुअल 21वें बाब में, क्योंकि और मज़ीद काल पड़ चुका था, पड़ा हुआ था, और 1 साल का और ज़्यादा उसने वहाँ पर 7 साल पूरे कर दिए, लिख दिया। और यहाँ पर भी किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं हो सकता, कोई तहरीफ मौजूद नहीं है, बल्कि ये मेरे अजीज़ों पढ़ने ना पढ़ने का, गौर से ना पढ़ने का नतीजा है। समझने की ये बात है। अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो आपको इन तमाम तरह हवाला जात के अंदर किसी किस्म का कोई जो है वो तज़ाद मौजूद नहीं मिलेगा। और इसी तरह अगर आप कुज़ात की किताब उसका 9वां बाब 5वीं आयत का मुताला करें तो वहाँ पर हमको एक वाक़या मिलता है। इससे हटकर आप अगर पिछले बाब का अगर हम मुताला करें, कुज़ात की किताब उसका 8वें बाब का मुताला करें तो वहाँ पर
आपको जिक्र मिलेगा कि जो अबी मलक के भाई थे वो 70 थे। ये उसकी एक लौंडी में से जो थे जदून की एक लौंडी थी जिसने उसने शादी की और उससे ये बेटा हुआ। और ये इसके अंदर लालच आ गया था और इसने कहा कि मैं तमाम तरह अमूर को संभालूंगा। और इसने किया ये कि जब इसका बाप मर गया, जब अबी मलक का बाप मर गया तो इसने तमाम तर बेटों को कत्ल करवाना चाहा। तो इसने लिखा है कि एक ही पत्थर पर 70 बेटों को कत्ल करवा दिया। अब लोग एतराज़ करते हैं कि यहाँ पर हमको दिखाई देता है कि 70, लेकिन एक बच गया था, इसीलिए 69 जो बेटे थे वो लिखना चाहिए था। लेकिन नहीं, क्योंकि बादशाह के जहन में, बादशाह के माइंड में, बादशाह के ख्याल में वो तमाम तर 70 को 70 जो है वो मरवा चुका है। यहाँ पर भी कोई तजाद नहीं हो सकता और ना ही यहाँ पर तहरीफ का इल्ज़ाम आयद हो सकता है। और इसी तरह लिखा है, अगर आप दूसरा शमूएल उसका 24वां बाब 24वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, सो दाऊद ने वो खलियान और वो बैल चांदी के की 50 मिस्काल देकर खरीदे। और इसी तरह दूसरी साइड पर लिखा है, पहली तवारीख 21वां बाब उसका 21वां बाब उसकी 25वीं आयत के अंदर लिखा है, सो दाऊद ने उर्नान को उस जगह के लिए 600 मिस्काल सोना तोल कर दिया। अब यहाँ पर भी लोग कहते हैं कि एक साइड पर जो है 50 मिस्काल का जिक्र है और दूसरी साइड पर जो है वो 600 का जिक्र है। अब 600 का जिक्र ऐसे है क्योंकि अगर पूरे खलियान का उसने अगर वो देता तो वो 600 ही देता, क्योंकि उस वक़्त उसने सौदा किया था तो 50 मिस्काल उसने अदा कर दी। उसने बाद में पूरे का पूरा खेत खरीद लिया। पहले थोड़ा हिस्सा खरीदा था, उस खेत में थे तो वो 50 मिस्काल का था, और बाद में उसने कहा कि मैं यहाँ पर हैकल तमीर करूँगा और उसने पूरे का पूरा जो खेत था वो ख़रीद लिया और वो उसकी कीमत जो थी वो 550 मिस्काल बाद में अदा की और 50 मिस्काल जो है वो पहले अदा कर दी। और इस तरह 600 मिस्काल जो थी वो उसकी पूरे खित्ते की जो थी रकम थी वो 600 मिस्काल थी। 600 मिस्काल उसने सोना दे दिया। अब एक और जो एतराज़ है वो किया जाता है, कहा यह जाता है कि मुक़द्दस दाऊद की जो हुकूमत है वो 40 बरस की है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि 40 साल के बाद। अब अगर आप दूसरा शमूएल उसका 15वां बाब उसकी 7वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, और 40 बरस के बाद यूँ हुआ कि अबी मलक ने बादशाह से कहा। 40 बरस के बाद बादशाह से कहा। और अगर आप दलील ये देते हैं कि दूसरा शमूएल उसका 5वां बाब उसकी 4थी आयत का मुताला करें तो लिखा है, और दाऊद जब सल्तनत करने लगा तो 32 बरस का था, 30 बरस का था और उसने 40 बरस सल्तनत की। मतलब ये कि 40 साल सल्तनत की, लेकिन वहाँ पर जो जिक्र हुआ है वो 40 साल के बाद का जिक्र हुआ है। अब अगर आप गौर से बाइबल मुक़द्दस का मुताला करें तो शमूएल नबी ने मुक़द्दस दाऊद को मसा किया था, मुक़द्दस दाऊद को बादशाह नामज़द किया था। अब जो 20 साल हैं वो उसके भाग दौड़ के अंदर जो है वो चले गए। तो इस तरह अगर उसकी कुल जो है सल्तनत काउंट की जाए, जो उसने हुकूमत की थी, तो वो 60 बरस उसकी बन जाती है। 20 बरस जो है वो उसकी भाग दौड़ के अंदर जो है वो गुजर गए और 40 बरस जो है उसने तख्त पर बैठ कर की। तो इस तरह 40 बरस के बाद भी बिल्कुल ठीक बयान है, इसके अंदर भी किसी किस्म का कोई फतूर नहीं है। और इसी तरह एक और जो है वो हवाला सामने रखा जाता है, 40,000 सवार मारे या 40,000 जो प्यादे थे वो उनको मारा। अगर आप पहला तवारीख उसका 19वां बाब उसकी 18वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, और दाऊद ने अरामियों के 7,000 रथों के सवार और 40,000 प्यादों को मारा और लश्कर के सरदार सोबक को कत्ल किया। और इसी तरह दूसरा शमूएल 10वां बाब उसकी 18वीं आयत के अंदर लिखा है, और दाऊद ने अरामियों के 700 रथों के आदमी और 40,000 सवार कत्ल कर डाले और उनकी फौज के सरदार सोबक को ऐसा मारा कि वह वहीं मर गया। अब लोग कहते हैं कि इनके अंदर भी तजाद मौजूद हैं।
एक साइड पर जो है वो प्यादे लिखा हुआ है और दूसरी साइड पर जो है वो सवार लिखा हुआ है। लेकिन ये बात जो है वो हमारे दस्तूर के आइन मुताबिक है। हमारे ज़मींदार ऐसे ही पहले लड़ते थे, पहले प्यादे बनकर लड़ते थे और बाद में सवार होकर लड़ते थे। और इसी तरह यहाँ पर भी यही बयान हुआ है, एक साइड पर वो प्यादे बनकर लड़ते थे और दूसरी साइड पर जो थे वो घोड़ों पर सवार होकर उनसे लड़ते थे। इसमें भी किसी किस्म का कोई तदाद मौजूद नहीं है। और इसी तरह 700 और 7000 के अंदर जो है वो फ़र्क बयान किया जाता है, कहा जाता है इन्हीं हवाला जात के अंदर। और अगर आप इसका बगौर मुताला करें तो इसके अंदर भी किसी किस्म का जो है वो तजाद मौजूद नहीं है। अगर आप सैमुअल की किताब का मुताला करें तो सैमुअल के हवाले का अगर आप मुताला करें तो सैमुअल के अंदर जो है वो 700 गाड़ियाँ हैं, यानी कि 700 गाड़ियाँ थी जिनमें 7000 आदमी सवार थे। लिहाजा इसके अंदर भी किसी किस्म का कोई तजाद, कोई तहरीफ या कोई ऐसा मसला दरकार नहीं है, बल्कि इसको बगौर मुताला करने से, क्योंकि हमने इन हवाला जात का बगौर मुताला किया है, हमने बाइबल मुकद्दस का बगौर मुताला किया है और इसके जवाबात जो हैं वो बाइबल मुकद्दस के अंदर से ही हमको मिल जाते हैं। और इसी तरह एक और जो है सवाल है वो किया जाता है, और ये मुकालमा के अंदर भी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने और किताब के अंदर भी उसने रखा कि जब नबूकदनेस्सर बादशाह मर गया तो उसने अपने मरने के 10 साल बाद कैसे यहूदा पर चढ़ाई कर ली। कैसे? क्योंकि अगर आप 36वें साल जो है वो चढ़ाई की या तीसरे बरस, अगर आप दूसरा तवारीख उसका 16वां बाब उसकी पहली आयत का मुताला करें तो लिखा है, आसा की सल्तनत के 36वें बरस इसराइल का बादशाह यहूदा पर चढ़ आया और रामा को तमीर किया। और इसी तरह पहला सलातीन 15वां बाब उसकी 33वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, और शाह यहूदा आसा के तीसरे साल से अखिया का बेटा बादशाह तिर्जा में सारे इसराइल पर बादशाही करने लगा और उसने 24 बरस सल्तनत की। तो कहते हैं कि यहाँ पर नबूकदनेस्सर ने, क्योंकि नबूकदनेस्सर जो था वो यहूदा के कबीले को ले गया था, आसा की सल्तनत के अंदर आकर उसने जो है वो वहाँ पर लोगों को उसने इकट्ठा किया, उनको बेड़ियाँ डाली और बाबुल के अंदर ले गया। और असूर की हुकूमत ने इसराइल को जो था वो अपनी हुकूमत के अंदर ले गया। अब यहाँ पर तजाद ये बयान किया जाता है और कहा यह जाता है कि इसके अंदर तजाद मौजूद है, क्योंकि नबूकदनेस्सर तब मर गया था। यहाँ पर जो है तमाम तर उलमाए दीन, मसीह दीन के उलमाए कराम, यहाँ पर यहूदी तफसीर, यहाँ पर बहुत सारी और कुतब बयान करती हैं कि यहाँ पर जो है वो आसा की हुकूमत नहीं बल्कि यहूदा की हुकूमत गिनी जाती है। यहूदा पर उसने चढ़ाई की, ना कि आसा पर। यहाँ पर तमाम तर उलमाए मसीहत मुतफिक हैं। मेरे दीदो, अगर आपको कोई भी काउंटिंग के हवाले से कोई भी बाइबल मुकद्दस में से कोई हवाला मिले तो आप कमेंट के अंदर मुझे सेंड कर सकते हैं, ताकि हम उनको भी देखें, ताकि हम उनका भी जवाब दे सकें जो आपको परेशान करता है, जो आपके लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। जो हवाला काउंटिंग के हवाले से, मैं और की बात नहीं कर रहा, पूरी बाइबल की नहीं बात कर रहा, बल्कि अकाउंटिंग के हवाले से अगर किसी का कुछ सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट के अंदर लिख सकते हैं, ताकि हम उसका भी जवाब दे सकें, उसको भी देख सकें कि इसके अंदर क्या है, जैसा कि हमने इसके अंदर देखा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे।